दीजिएगा, थोड़े पुष्प डाल दीजिएगा, 2-4 कम से कम 11 घड़े तो करना, और फिर उनको रात्रि में सुंदर कोरे वस्त्रों से ढक करके उन पर तिलक अक्षत लगा करके, और फिर ठाकुर जी के पास ही बढ़िया पंखा कूलर चला के रख देना, एसी चला देना। सुबह तक वो ऐसे हो जाएंगे कि फ्रिज का पानी फीका, ठंडे बिल्कुल। और फिर अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र आदि उतार के एक कौपीन पहना के एक सुंदर पात्र पे बैठाओ, बढ़िया शंख ध्वनि करो, घंटी नाद करो, ठाकुर जी का तिलक करके राज तिलक करो, अपने अपने घर के राजा बना दो ठाकुर जी को। फिर देखो घर में कैसे आनंद हो। में कौन राजा बन गए लाला? अभी तक आप राजा बने भय हो या हमारे सब बंटाधारी कर रहे हो? ठाकुर जी को राजा बना दो, और घर का राजा तो चाहे जो रहे, हमारे मन के राजा लाल जी हो जाएं, हमारे मन में राज तिलक हो जाए, हमारे मन के ठाकुर जी राजा हो जाए। सबसे ज्यादा चंचल तो मन ही है ना, इसके राजा लाल जी हो, क्यों? राजा की आज्ञा मानेगा फिर। तो आज के दिन ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। ये कुंज की लीला। अब निकुंज में चलें। निकुंज मतलब और अंतरंग। निकुंज का भाव क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। एक पूर्णिमा निकल के गई कार्तिक में, उसका नाम है शरद पूर्णिमा। और उस शरद पूर्णिमा पर यमुना जी के तट पर असंख्य गोपियों के साथ रास विहार किया ठाकुर जी ने। वहां गोपियों का नाम आता है, वहां राधा रानी का नाम आता है, वहां यमुना पुलिन का नाम आता है, पर यमुना सखी का नाम नहीं। उस रास में सब हैं, पर श्री यमुना जी नहीं थी। क्यों? यमुना जी तो प्रवाह में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास विहार हो गया यमुना जी के तट पर। एक दिन ठाकुर जी वंश